क्या किसी जत्थे को या किसी जमात को डंडों और पत्थरों के जरिए ये हक दिया जा सकता है कि वो आइन से बगावत करे और आइन को तहवाला करे? इंतखाबात कब कराने हैं फैसला ऐवान करेगा। जत्थे के सरबराह इमरान खान की डिक्टेशन नहीं चलेगी। अवाम फैसला करें, फितने का रास्ता रोकना है या मुल्क को तबाही की तरफ धकेलना है। सूबाई हुकूमत के सरबराह के साथ वफाक पर हमला किया गया। बिलियन ट्री के नारे लगाने वालों ने दरख्तों को जड़ों से काटा और आग लगा दी। वजीर आजम कौमी असम्बली में बरस पड़े। अमन अमान की जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराजे तहसीन। बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखने और मुतालबात पर कमेटी तश्कील देने की पेशकश। PTI सरबराह पर धरनों की सियासत से तकसीम पैदा करने का इल्जाम। 6 दिन में असेंबलियां तहलील और आम इंतखाबात का ऐलान करें। इमरान खान का हुकूमत को अल्टीमेटम। हकीकी आजादी मार्च के साथ डी चौक जाने का ऐलान अचानक वापस। जना एविन सिंह वापस लौट गए। मुतालबा न मानने पर इस्लामाबाद में दोबारा धरना देने का इंतबाह। कराची में 3 और रावी पुल से गिराकर 2 कारकुनान की जान ली गई। आंसू गैस के शेल्स बरसाए गए। घरों पर छापे मारे गए और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। PTI चेयरमैन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। पुर अमन एहतजाज सबका हक करार। इस्लामाबाद से खिलाड़ियों की वापसी के साथ तमाम शहरों में एहतजाज खत्म कर दिया गया। हुकूमत ने इमरान खान का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। कान खोल कर सुन लें, इंतखाबात का ऐलान हुकूमत, इत्तेहादियों और अवाम की मर्जी से होगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का 2 टोक पैगाम। 6 दिन में 6 लाख लोग ले आए, इलेक्शन का मुतालबा मान लेंगे। राना सनाउल्लाह का जवाब। अदालती फैसले की आड़ में फसादी जत्था सारी रात इस्लामाबाद में आग लगाता रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। का वक्त है वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफत मिटाने के और कुछ भी नहीं है। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग KP के उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। इमरान खान कौम के नौजवानों को इख्तिदार की हवस का निशाना न बनाएं, बनी गाला जाएं और अल्लाह से लो लगाएं। इनकलाब आ गया मगर इनके बंदे नहीं आए। 6 दिन का अल्टीमेटम शर्मिंदगी और खिफ़त मिटाने के सिवा कुछ भी नहीं। 25 से 30 लाख लोग लाने के दावे करने वाला पूरे मुल्क से 20,000 लोग भी ना ला सका। अवाम के बच्चे डंडे खाते रहे और ये हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। इनका इनकलाब हवा में मुअल्लक रहा। मरियम नवाज ने PTI सरबराह पर तंज के तीर चला दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कप्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। PTI और IMF मुआहिदा महंगाई की वजह करार। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। छापे और गिरफ्तारियां रोकने के अहकामात बरकरार। वजारत दाखिला को कानून के दायरे में रहकर काम की हिदायत। कल जो हुआ अफसोसनाक था। मुमकिन है इमरान खान को गलत बताया गया हो। सड़कों पर सिर्फ कारकुन थे, क़यादत नहीं। ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस से बचने के लिए आग लगाई गई। अदालत का सियासी जमातों पर एतमाद टूटा। आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतवाज़िन हुक्म जारी किया। किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं बैठे। अदालत ठोस वजह होने पर ही सियासी मामलात में मुदाखलत करेगी। केस का हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तक़बिल के लिए रहनुमा होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कौमी असम्बली ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 में तरामीम का बिल मंजूर कर लिया। विफाकी या सूबाई टैक्स मामलात, काबीना के फैसले और तरक्याती मंसूबे या स्कीमें बेकायदगी नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दी गई। रेगुलेटरी इदारों के फैसलों पर भी नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। 3 साल मुद्दत के बाद उसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नैब नहीं लगाया जाएगा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय न होने पर तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। एहतसाब
अदालतों में जजेस की तैनाती 3 साल के लिए की जाएगी। आम इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की शक भी खत्म। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करे। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान में नैब कवानीन में तरमीम का बिल भी पेश। साबिक हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मामला चलाती रही। एहतसाब ब्यूरो को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इल्जाम। इमरान खान ने 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कानून साजी करके पहली बार वोट का हक दिया था। मौजूदा हुकूमत ने छीन लिया। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का वार। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी वोट का हक खत्म करने का बिल मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल बरतानिया की मसम्मत। अमजद अली सैयद का आला अदलिया से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान से और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इसका नोटिस ले। खुसूसी अदलिया से हम अपील करते हैं कि वो फौरन तौर पर 100 नोटिस ले और इस बिल को स्टॉप करें। हुकूमत अपने जाल में खुद फंस गई। टाई फिश। 31 मई तक अहम फैसले होंगे, सबका फायदा होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का किरदार तारीखी होने का यकीन जाहिर कर दिया। लॉन्ग मार्च के दरमियान तोड़फोड़, जलाओ घेराव। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 2 पर्चे कट गए। लाहौर में दर्ज हंगामा आराई के इल्जाम में मुकदमे में जमशेद इकबाल चीमा, जुबैर और हसन नियाजी समेत 2000 नामालूम कारकुनान नामजद। मंगला खाने में फवाद चौधरी, उनके भाई समेत 150 नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया। कराची में पुलिस पर हमले और अहलकारों को यरकमाल बनाने पर खिलाड़ियों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज गिरफ्तार 20 अफराद के खिलाफ दफा 188 के मुकदमात खारिज। अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। लॉन्ग मार्च से निमटने के बाद सड़कों की बहाली। रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहों से कंटेनर्स हटा दिए गए। एक्सप्रेस हाईवे ट्रैफिक के लिए खुल गया। लाहौर शहर में भी तमाम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। कराची में नुमाइश चरंगी और इतराफ की सड़कें खोल दी गईं। इस्लामाबाद में रात भर पीटीआई के कारकुनों और पुलिस में आंख मचोली। मीडिया की गाड़ियां भी पथराव की जद में आ गईं। मुश्तइल कारकुनों ने मेट्रो स्टेशन और पुलिस की बख्तरबंद को आग लगा दी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। लॉन्ग मार्च के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन का मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। पंजाब पुलिस के 3 एहलकार शहीद और 100 जख्मी हुए। लाहौर में कांस्टेबल कमाल अहमद खान फायरिंग से शहीद। अटक में 2 एहलकार मुदस्सिर अब्बास और मोहम्मद जावेद ड्यूटी पर जाते हुए बस उलट जाने से शहीद हुए। तर्जमान पुलिस ने आदाद शुमार जारी कर दिए। मरियम नवाज लाहौर में छापों के दौरान फायरिंग से जाँ बहक कांस्टेबल के घर जा पहुंची। वर्सा से ताज़ियत। बेवा को घर फराहम करने के साथ बच्चों के तालीमी खराजात बर्दाश्त करने का भी ऐलान। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कांस्टेबल को शहीद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। बलोचिस्तान असेंबली में वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश न हो सकी। तहरीक के हक में दरकार 13 की बजाय 11 वोट्स मिल सके। मालूम था नंबर गेम पूरा नहीं। तहरीक पेश करने से मुख्तलिफ लोगों के अज़ाइम आया हो गए। विफाक से जवाब आते ही आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। BAP के सरबराह जाम कमाल का ऐलान। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो चुकी। तहरीक इंसाफ के बाकी अरकान के खिलाफ भी पंजाब तर्ज पर कार्रवाई होगी। सूबाई वजीर नसीबुल्ला मरी और हुकूमती तर्जुमान फराह अजीम का ऐलान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का यादा। सरहदी मंडियों की जल्द अज जल्द तकमील की अहमियत पर जोर।
वफाकी तहकीकाती इदारे में हुकूमती मुदाखलत का तासुर गलत है। FIA की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। वजारत दाखिला समेत किसी भी इदारे ने तहकीकात में मुदाखलत नहीं की। फारूक बाजवा को FIA के दरख्वास्त पर ही प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया। इदारे में असर रसूख के इस्तेमाल से मुतालिक रिपोर्ट में FIA ने वजाहत कर दी। फ्यूल सब्सिडी खत्म करने पर IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। 90 करोड़ डॉलर किस्त जारी कर दी जाएगी। IMF ने मुस्बत इशारा दे दिया। पाकिस्तान फ्यूल सब्सिडी खत्म करे, ट्रैक पर वापस आए। मुज़ाकरात में डील की आउटलाइन पर काम किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सलमान सूफी को प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सलमान सूफी रजाकाराना तौर पर ये जिम्मेदारी अंजाम देंगे। पंजाब हुकूमत ने शहरियार सुल्तान को सेक्रेटरी आबपाशी तैनात कर दिया। तैनाती के मुंतज़िर मसूद अख्तर सेक्रेटरी SNGAD हो गए। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत कम होकर 39% पर आ गई। बैराजों से निकलने वाली नहरों में पानी की फरहमी में मुसलसल इजाफा। गिद्दू बैराज पर 61, सक्खर बैराज पर 22, कोटरी बैराज पर 60% अब भी पानी की कमी। हैबटाबाद में गाड़ी पुल से नीचे गिरने से 4 तलबा जान बहक, 10 से जायद जख्मी हो गए। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की उम्र कैद के खिलाफ मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। दुकानें और कारोबार बंद, जगह जगह मुजाहिरे। भारत ने एहतजाज को चलने के लिए मजीद फौजी भिजवा दिए। मिशाल मलिक का आलमी अदालत जाने का ऐलान। मर्जी कर लो, मैं क्या, मेरी बेटी, हम सब कुर्बान है इस कॉज के ऊपर, और मैं दुनिया की हर अदालत में अपना ये केस लेके जाऊंगी। चैलेंज करेंगे। हम यहाँ पे उसके वारिस मर नहीं गए, हम जिंदा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में यासीन मलिक को सजा के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वजीर इंसानी हुकूक रियाज पीरज़ादा ने पेश की। मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम की मजम्मत। कौमी खेल हॉकी का जवाल जारी। पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में रसाई से महरूम। एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स का सफर पूल मरहले में खत्म। जापान के खिलाफ अहम मैच में 3-2 से शिकस्त। भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर सुपर 4 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। Down the track, she takes the aerial route. Has she got the distance? Oh, barely. Just one bounce over the fence. Aisha Naseem wins the game for Pakistan. Another victory. कौमी खवातीन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरे T20 मैच में 7 विकेटों से बाआसानी फतह। 103 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। आयशा नसीम 45 रन की इनिंग्स खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। रावलपिंडी में सियासी कशीदगी। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज मुल्तान मुंतकिल किए जाने का इम्कान। PCB और वेस्ट इंडीज बोर्ड के दरमियान बातचीत जारी। मैचेस 8, 10 और 12 जून को शेड्यूल हैं। सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप 29 मई से शुरू होगा। पंजाब में गर्मी की शदीद लहर और हीट वेव। महकमे तालीम ने निजी स्कूलों को औकात कार कम करके दिन 11 बजे तक करने की हिदायत कर दी। 1 जून से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का एलानिया जारी।